हाय सो वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे कि कल मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सप्लाई एंड डिमांड जोन क्रिएट हुए हैं, ओपन इंटरेस्ट के क्या सिग्नल्स हैं, एंड व्हाट हैज़ बीन डन बाय द एफआईआईएस एंड टुडेज सेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग एड ऑन फॉर योर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि कल के वीडियो में हमने बात करी थी कि मार्केट मुझे कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है, बिकॉज मैं ना पूरा डेटा पॉइंट्स देख के बात करता हूँ। कल मैंने बताया था आपको एफआईएस के डेटा को देखते हुए कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बुलिशनेस हल्की सी दिखाई दे रही है। दूसरी कल के डेटा में जो हमने बात की थी, क्योंकि कल बहुत दिनों बाद एफआईएस की वापसी हुई थी, यहाँ पर कैश में करीब एक महीने बाद वापसी हुई थी। दैट वाज वेरी सिग्निफिकेंट। और दूसरी जगह भी यहाँ पर जो देख रहे थे कि पुट की जो सेलिंग करी गई थी एफआईएस के द्वारा, तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दूसरा पॉइंट ये था कि यहाँ पर जो अगर हम डेली चार्ट पे बात करें, एक बात याद रखना, हमेशा डेली चार्ट्स हमेशा ज़्यादा अच्छा गाइड करेंगे एज कम्पेयर टू इंट्राडे चार्ट्स। तो यहाँ पर बार बार यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने का प्रयास कर रही थी निफ्टी। ये जो 50 का मूविंग एवरेज है वहां पर, तो 25,750 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ था अगर हम डेली चार्ट की बात करें। And देखिए अगेन मैंने वही बोला था कि नीचे बहुत ज़्यादा जाना सस्टेन करेगा नहीं। ओपन होता है, थोड़ा सा नीचे जाता है, और देखिए तुरंत एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिलती है हमको ऊपर की साइड में। वो अलग बात है कि बाद में रैली ये सस्टेन नहीं हुई, बिकॉज आई वॉज टेलिंग यू कि कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट में अभी थोड़ी सी चॉफी थिंग्स चल रही हैं। तो यहाँ पर सस्टेन नहीं किया और एक बार फिर से नीचे आ गया मार्केट, और अभी फिर से ऊपर की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि 25,750 का जो जोन है, एक बार शायद एक इंपॉर्टेंट जोन बनता जा रहा है यहाँ पे। और अगर हम कल के डेटा की बात करें, अगर ओपन इंटरेस्ट की मैं बात करूंगा, तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा एड ऑन नहीं हुआ है इस बार कॉल की साइड में, और यहाँ पर पुट्स में एड ऑन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का सा मूड मार्केट का पॉजिटिव लग रहा है। एंड यहाँ पर अगर मैं आज के डेटा की यानी कि 18 दिसंबर की बात करूँ, तो लगातार दूसरे दिन एफआई ने बहुत ही हल्की सी बाइंग दिख रही होगी आपकी कैश साइड में, बट स्टिल बाइंग इज बाइंग। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट ऐड हुआ है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ऑप्शंस की साइड दोनों जगह पर बुलिश हो गए, मींस कॉल को बाय करा गया है और पुट को सेल करा गया है, और अच्छे ठीक ठाक वॉल्यूम में सेल करा गया है। और यहाँ पर अगर इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें, तो बहुत हल्का सा नेगेटिव यहाँ पर काइंड ऑफ नेग्लेजिबल मान सकते हैं आप। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक बार फिर से एफआईएस की तरफ से वापसी हो रही है। और जैसा कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि एफआईएस की वापसी होना बहुत जरूरी है अगर यहाँ पर मार्केट को सिग्निफिकेंट तरीके से मूव करना है तो। कल के दिन वही एक्सपेक्टेड है कि जो यहाँ पर देख सकते हो आपकी जो लेटेस्ट सप्लाई जोन है ये 25,830 के ऊपर है। तो कल अगर मार्केट यहाँ पर ऊपर क्लोज होता है या फिर एक घंटे के आसपास यहाँ पर रह जाता है, तो ऑलमोस्ट सारे मूविंग एवरेज वैसे भी कंसोलिडेशन में आ गए, तो इनके ऊपर आ जाएगा। तो 25,860 के आसपास अगर मार्केट जाता है, तो यहाँ से हमको एक ठीक ठाक सी रैली देखने को मिल सकती है। यहाँ पर एटलीस्ट कल तक आज का जो हाई है यहाँ पर 25,900 तक के मार्केट देखने को मिल सकता है। और अगर हम बुल बियर के सिनेरियो की बात करें, तो मार्केट यहीं की यहीं ओपन होता है नीचे के नीचे। और अगर 25,850 के ऊपर नहीं जाता है, तो फिर यहाँ से एक एक मतलब आई वोंट से कि एग्रेसिव सेलिंग आएगी अगर कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं आती है, बट एक छोटी मोटी सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है, तो फिर कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। चलिए देख लेते हैं एक बार ग्लोबल मार्केट के क्या हाल चाल है। अमेरिकन मार्केट अभी ओपन हुआ नहीं है, तो यहाँ पर अगर हम इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें यूएस की स्पेशली, तो यहाँ पर 48,000 के करीब चल रहे हैं। एंड यहाँ पर 0.50% की यहाँ पर बढ़त के साथ चल रहे हैं, और US 500 करीब 1% की बढ़त के साथ ऊपर है। तो दिस इज अ गुड साइन। अगर यूरोपियन मार्केट की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं देखिए पूरे यूरोपियन मार्केट में भी आज पॉजिटिविटी देखने को मिल गई है। सो दिस इज ऑल्सो इंडिकेटिंग द वर्ड्स टुमारोज पॉजिटिव परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केट। एंड इंडियन मार्केट हम वैसे भी देख रहे हैं कि काफ़ी समय से ग्लोबल मार्केट गिरता भी है, तो भी हमारा मार्केट अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म किया है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो यहाँ पर हमको बस ध्यान यही रखना है कि यहाँ पर जो सप्लाई जोन है इसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए 25,850 860 के ऊपर। देन वी कैन एक्सपेक्ट कि कल के टुमारो को लेवल को मार्केट क्रॉस करेगा। और फिर अगर इसके ऊपर जाता है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अगला टारगेट 25,980 यानी कि 26,000 का वही जोन जहाँ पे मार्केट हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेंज करता है। तो वहाँ तक फिर एक वहाँ पर जाके फिर से एक बार मार्केट मूव कर सकता है। बट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस विदाउट कोई सिग्निफिकेंट मूवमेंट। चलिए एक बार देख लेते हैं कि कोई कहीं पर क्या क्या आने वाले मार्केट का कैलेंडर क्या है, क्या कोई बहुत बड़ा न्यूज़ इन्फॉर्मेशन है। तो अभी देखिए कोई बहुत बड़ा यहाँ पर अनाउंसमेंट है नहीं। एफ ओ एम सी की जो माइन्यूट्स है वो 31 दिसंबर को रिलीज होगी, बिकॉज इसी में हमको जाके पता चलता है कि उनकी जो टोन थी, जो भी यूएस फेड के रेगुलेटर हैं, कि उनकी जो टोन थी वो कैसी है, अगले रेट कट होना है नहीं। क्योंकि देखिए सब कुछ ना आगे चल के अभी
रेट कट्स पे ही डिपेंड करने वाला है। तो इंडिया में तो रेट कट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो नेगेटिव चला गया, तो इंडियन मार्केट इसलिए मैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से पॉजिटिव आपको मान के चल रहा हूँ। बिकॉज यहाँ पर इन्फ्लेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए। यहाँ पर मैं एक बार आपको सिल्वर का चार्ट भी दिखाना चाहूँगा, काफ़ी ज़्यादा रैली कर रहे हैं यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर, स्पेशली अगर मैं सिल्वर की बात करूँ तो। सो सिल्वर की फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं डेली चार्ट्स लूँ तो एक ह्यूमंगस रैली हमको देखने को मिली है। यहाँ पर हमारे पास M6 का डाटा तो है नहीं, बहुत पुराना डाटा है ये। तो मैं यहाँ पर अगर ग्लोबल सिल्वर की बात करूँ एक बार आपसे, तो आपको पता चलना चाहिए कि सिल्वर कितने टाइम से कंसोलिडेशन फेज में था। तो जस्ट जस्ट यहाँ पर मैं एक बार मंथली चार्ट्स एक बार लेना चाहूँगा आपके लिए। सो देखिए यहाँ पर 1980 का जो हाई था वो 2011 में यहाँ पर सिल्वर ने क्रॉस किया था, और यहाँ के बाद अब जाकर के इस हाई को टूटा एक अच्छे खासे वॉल्यूम। यहाँ पर देखिए जिसके साथ वॉल्यूम आया है वो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है। तो मुझे लग रहा है सिल्वर में अभी भी एक अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिल सकती है, बट सिल्वर के लिए बहुत बड़ी नॉर्मल बात है, 25-30% का डाउनसाइड कभी भी दे सकती है। तो अगर हम यहाँ पर 48 अगर 48 ऑunce की बात करें, जो कि मैं ग्लोबल सिल्वर देख रहा हूँ इसलिए आपको ये बता रहा हूँ, तो यहाँ से एक अच्छा खासा यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ तक सिल्वर की कभी भी वापसी हो जाए, मतलब रिट्रेसमेंट आ जाए। बट मुझे लगता है सिल्वर अभी भी इसमें काफ़ी कुछ बचा है, बिकॉज अगर हम फंडामेंटल भी बात करें तो सिल्वर की डिमांड है जो सोलर ईवी पैनल में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एंड ये सेफ हेवन तो है ही, तो यहाँ से मुझे लगता है कि सिल्वर के लिए कुछ अच्छे दिन हो सकते हैं। तो जब भी बाय एंड डिप की अपॉर्चुनिटीज हमेशा यहाँ पर मिलती रहेंगी। सो I will make definitely a special video on the silver and gold part. So we'll talk about that in later. So I hope आपको समझ में आ गया होगा कल के लिए मार्केट का जो सिग्नल है वो यही है कि थोड़ा सा माइल्डली पॉजिटिव टू साइडवेज रहने की संभावना है। थैंक यू सो मच। यहाँ पर एक बार देख ली बुफेट इंडिकेटर, जो कि मैं जनरली प्रेफर करता हूँ, जो भी इन्वेस्टर्स हैं थोड़ा ओवर वैल्यूड मार्केट है तो अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। एंड ट्रेजरी यील्ड में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। सो आई होप, थैंक यू सो मच, आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें सो दैट ज़्यादातर लोगों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। एंड एक बार फिर से बोलूँगा कि आप ना अपने रिसर्च, अपना फ्रेमवर्क बनाने की खुद कोशिश करें, किसी दूसरे के टेलीग्राम चैनल में जाकर टिप्स पर वर्क करना प्रेफर नहीं करें, बिकॉज ये ना बहुत दिनों तक काम करता नहीं है। मैं धीरे धीरे आपको साइकोलॉजी पर भी कुछ वीडियोस लेकर आता रहूँगा, जो दैट आपको पता चले कि हाउ डज मार्केट वर्कआउट। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में कल फिर से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।